हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर सभी खबरों को आज आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं सिरके पर। हिमाचल प्रदेश में टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी में पड़ी भयंकर फूट। बीजेपी के 200 कार्यकर्ताओं ने भाजपा से दिया इस्तीफा, मोदी को बड़ा झटका। मराठी मुसलमानों ने उद्धव ठाकरे से की मुलाकात, निकाय चुनाव में पूर्ण समर्थन देने का किया ऐलान। कहा भाजपा का अब की बार महाराष्ट्र में करेंगे सुपड़ा साफ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदित राज ने आरएसएस भाजपा पर बोला बड़ा हमला। कहा किसी और को पीएम बनाए अब आरएसएस। दिवाली के मौके पर भाजपा ने हिंदूवादी संगठनों को दिया बड़ा झटका। दिल्ली के बाद अब हरियाणा की भाजपा सरकार ने पटाखों पर लगाया बैन। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की 10 उम्मीदवारों की लिस्ट, सभी सीटों पर उतारे अपने कैंडिडेट। हिमाचल के बाद अब राजस्थान बीजेपी में पड़ी भयंकर फूट। मोदी सरकार ने 15 नेताओं को दिल्ली किया तलब। ओम प्रकाश राजभर ने किया बड़ा ऐलान। कहा अपने दम पर लड़ेंगे उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव। बीजेपी के हिंदुत्व की खुली पोल। गुजरात में मंदिर में लाउड स्पीकर से आरती कर रहे पुजारी को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर दौड़ा कर पीटा। हिंदूवादी संगठनों में भाजपा के खिलाफ भारी गुस्सा। तो दोस्तों सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले। वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब शुरू कर लें। इसी के साथ पहली फट की मनकाल के शाम हिमाचल प्रदेश में टिकट बंटवारे को लेकर भाजपा में पड़ी भयंकर फूट। बीजेपी के 200 कार्यकर्ताओं ने दिया इस्तीफा, मोदी को झटका, 64 पदें। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 6 सीटों के लिए दूसरी और अपनी आखिरी सूची जारी कर दी है। इस दौरान बीजेपी में कई उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से वहां पर खुला विरोध शुरू हो गया है। जब इन लोगों ने उम्मीदवारों की सूची से अपना नाम गायब पाया तो इनमें से कुछ बीजेपी नेताओं ने पार्टी छोड़ दी और कुछ ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। वहीं चंबा विधानसभा का उम्मीदवार बदलने के साथ ही वहां सबसे ज्यादा हंगामा शुरू हो गया है। दरअसल बीजेपी ने चंबा से इंदिरा कपूर की जगह मौजूदा विधायक पवन नैयर की पत्नी नीलम नैयर को टिकट दिया है, जिसके बाद भाजपा में भयंकर फूट पड़ गई और बीजेपी के 200 कार्यकर्ताओं ने आज भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। वहीं धर्मशाला में बीजेपी के विधायक विशाल नहरिया ने भी आज भाजपा से इस्तीफा दे दिया और वो जल्द कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। जो बड़ी अपडेट है, बड़ा झटका। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मोदी को आज एक और लग गया है। इसी के साथ चली पड़ी मनकाल के मराठी मुसलमानों ने उद्धव ठाकरे से की मुलाकात, निकाय चुनाव में पूर्ण समर्थन देने का किया ऐलान। भाजपा को झटका, 64 पदें। महाराष्ट्र में आगामी निकाय चुनावों से पहले मराठी मुस्लिम सेवा संघ के बैनर तले प्रमुख मराठी मुसलमानों और गैर सरकारी संगठनों के एक प्रतिनिधि मंडल ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे को अपना पूरा समर्थन देने का ऐलान किया। प्रतिनिधि मंडल में MMSS अध्यक्ष फकीर एम ठाकुर ने कहा कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे जी को जून में मुख्यमंत्री के रूप में बाहर करने के लिए मजबूर किया गया और दिवंगत बालासाहेब ठाकरे की शिक्षाओं को नष्ट करने के लिए स्वार्थी विद्रोही नेताओं के समूह के प्रयासों पर हमने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि अपने सभी सदस्यों और अन्य संबंधित संगठनों के बीच विचार विमर्श करने के बाद MMSS ने राज्य के गौरव, एकता, विकास और प्रगति की राजनीति के हित में ठाकरे की सभी पहलों के लिए बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान किया है और हम निकाय चुनाव में शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी को वोट देंगे और भाजपा का यहां से सुपड़ा साफ करेंगे। इसी के साथ चली पड़ी की मनकाल के कांग्रेस नेता उदित राज का आरएसएस भाजपा पर बड़ा हमला। कहा किसी और को पीएम बनाए अब आरएसएस, 64 पदें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदित राज ने आज आरएसएस और भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। उदित राज ने प्रधानमंत्री मोदी के केदारनाथ दौरे को लेकर आरएसएस पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आरएसएस किसी और को पीएम बनाए। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में आरएसएस चिंतित है कि धर्मांतरण हो रहा है। पीएम मोदी आज छठी बार केदारनाथ दर्शन करने पहुंचे हैं। आजकल ज्यादा समय तीर्थ स्थलों में बिता रहे हैं। आरएसएस मोदी जी को पूरा समय हिंदू धर्म की कुरीतियों को खत्म करने में लगाए ताकि धर्मांतरण रुके और पीएम किसी और को बनाए। जो बड़ा हमला कांग्रेस नेता ने आज आरएसएस भाजपा पर बोला है। इसी के साथ चली पड़ी मनकाल के दिवाली के मौके पर हिंदुओं को भाजपा ने दिया बड़ा झटका। दिल्ली के बाद अब हरियाणा की भाजपा सरकार ने पटाखों पर लगाया बैन। हिंदुओं में भारी गुस्सा, 64 पदें। हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली 24 अक्टूबर को देश में धूमधाम से मनाया जाएगा। दिवाली के आगमन को लेकर लोग काफी एक्साइटेड हैं, तो वहीं इस बार लोगों की दिवाली फीकी पड़ती नजर आ रही है। दरअसल दिवाली को लेकर जहां हर कोई जोरों शोरों से तैयारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। दिल्ली के बाद अब हरियाणा की भाजपा सरकार ने हरियाणा में पटाखों की बिक्री और खरीदारी पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। ये फैसला हाल ही में बीजेपी के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लिया है। उन्होंने कहा कि इस बार हरियाणा की दिवाली ग्रीन पटाखों वाली होगी। सामान्य पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि सामान्य पटाखे पर्यावरण के लिए काफी हानिकारक होते हैं, इसलिए हरियाणा की भाजपा सरकार ने
सामान्य पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अगर कोई भी पटाखे फोड़ता पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जुर्माने के साथ उसको जेल में डाला जाएगा। 400 बड़ा झटका, दिवाली के मौके पर हरियाणा की भाजपा सरकार ने हिंदुवादी संगठन समेत हिंदुओं को दिया है। इसी के साथ श्री मोदी सरकार ने हिंदू संगठनों को फिर दिया बड़ा झटका। मंदिर में लाउड स्पीकर पर आरती कर रहे पुजारी को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दौड़ा कर पीटा, बड़ा तनाव। चौंसापने गुजरात के बड़ौदा में पुजारी की पिटाई करने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल मंदिर में हो रही आरती की आवाज को लेकर कुछ लोगों ने पहले विवाद किया और बाद में पुजारी पर हमला कर दिया। मामला संज्ञान में आने के बाद हिंदू संगठनों ने विरोध दर्ज कराया है और पुलिस से शिकायत की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक बड़ौदा के फतेहगंज इलाके में 10वां का मंदिर है। इसमें पुजारी भरत ठाकुर लाउड स्पीकर पर आरती कर रहे थे। 20 से 25 लोगों ने आकर कहा कि बहुत तेज आवाज में आरती बजा रहे हो। इसके बाद पुजारी पर हमला कर दिया। उन लोगों ने पुजारी और उसके परिवार को बुरी तरह पीटा। इस पिटाई का वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। मंदिर के पुजारी भरत ठाकुर ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुजारी के अनुसार भाजपा के माइनॉरिटी सेल के कार्यकर्ता मोनू पाठक को उनके लोगों ने आरती की अधिक आवाज होने की वजह से पीटा है। फिलहाल पुलिस ने 8 बीजेपी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच चल रही, यानी कि बीजेपी की जो हिंदुत्व खुद को बताती है वो हिंदुत्व बीजेपी का नकली निकलता जा रहा है। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने जारी की 10 उम्मीदवारों की लिस्ट। सभी सीटों पर उतारे अपने कैंडिडेट। 64 पदें। हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 10 उम्मीदवारों की तीसरी और अंतिम सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट के साथ ही आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के लिए सभी 68 सीटों पर अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए आपने कहा कि मैं हिमाचल प्रदेश के चुनावों के लिए सभी घोषित उम्मीदवारों को बधाई देता हूं। इसी के साथ हम अपील करते हैं कि प्रदेश के लोग केजरीवाल को एक मौका और दें। दरअसल आपको बता दें, इससे पहले बीजेपी भी अपने 68 विधानसभा सीटों की पूरी लिस्ट जारी कर चुकी है। वहीं कांग्रेस भी अपने 68 विधानसभा सीटों के उम्मीदवार घोषित कर चुकी, क्योंकि 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में मतदान होना है। इसी के साथ ओम प्रकाश राजभर का बड़ा ऐलान, अपने दम पर लड़ेंगे यूपी नगर निकाय चुनाव। 64 पदें। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर शुक्रवार को सावधान रथ यात्रा लेकर बलिया पहुंचे। यहां उन्होंने आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। ओपी राजभर ने कहा कि हम लड़ने की स्थिति में हैं। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जहां हमें प्रत्याशी मिलेंगे, हम वहां चुनाव अपने दम पर लड़ेंगे। निकाय चुनाव में हमारा किसी के साथ समझौता नहीं होगा। राजभर ने इस दौरान शिवराज पाटिल और भारत जोड़ो यात्रा पर भी तंज कसा। सुभाष अध्यक्ष ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल के बयान महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन को जिहाद की बात कहते हैं पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि 40 साल कांग्रेस की सरकार रही, तब नहीं बताया कि गीता में क्या पढ़ाया गया था। जब सरकार चली गई, उत्तर प्रदेश में 2 ही MLA बचे हैं। ऐसे में उनकी जो मर्जी आए बोले, लेकिन जनता अब सुनने को तैयार नहीं है। हिमाचल के बाद राजस्थान बीजेपी में बड़ी भयंकर फूट। मोदी सरकार ने 15 नेताओं को दिल्ली किया तलब। 64 पदें। कहा जाता है कि जहां 4 बर्तन होंगे तो वो खड़केंगे भी। राजस्थान में कांग्रेस के कुनबे के बर्तनों की खड़खड़ाहट तो पिछले करीब 2 साल से सुनाई दे रही थी, लेकिन अब यहाँ बीजेपी में भी इसी तरह की आवाज सुनाई देने लगी है। दरअसल वसुंधरा राजे गुट और पार्टी के प्रदेश मुखिया सतीश पुनिया खेमे के बीच परस्पर खींचतान चल रही है। लेकिन जैसे जैसे राजस्थान में चुनावी गतिविधियां तेज हो रही है, वैसे वैसे भाजपा में और भयंकर फूट राजस्थान में बढ़ती जा रही है। दरअसल आलाकमान ने अपनी इस कोशिश के तहत आज शाम राजस्थान में बीजेपी के 15 नेताओं को दिल्ली तलब किया है और आज बीजेपी 15 नेताओं के साथ राजस्थान में जो विद्रोह भाजपा में चल रहा है उस पर बैठक करेगी और बड़ा फैसला ले सकती है। क्योंकि दरअसल आपको बता दें, वसुंधरा राजे बीजेपी की मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनना चाहती हैं, लेकिन सतीश पुनिया और बीजेपी के 15 वरिष्ठ नेता अपनी दावेदारी पेश करें, जिसके बाद राजस्थान बीजेपी में भयंकर फूट पड़ी हुई है। कभी भी 15 नेता ये कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और भाजपा से इस्तीफा देते हैं। इसी को लेकर अब बीजेपी ने संभालने के लिए स्थिति को आज बैठक बुलाई। इस बैठक में पूर्व डिप्टी सीएम ने योगी सरकार की जमकर की तारीफ। कहा उत्तर प्रदेश में महंगाई और बेरोजगारी दर हुई कम। उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा हरदोई पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि 2017 में जब से बीजेपी में योगी सरकार सत्ता में आई है, तब से जाति धर्म का स्वामित्व हो इसका प्रयास हो रहा है। इसके साथ ही जहां मदरसों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, वहीं संस्कृत स्कूलों का भी आधुनिकीकरण किया जा रहा है। डॉक्टर दिनेश शर्मा उत्तर प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रंजन तिवारी के यहाँ आयोजित एक जनसभा में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार में उत्तर प्रदेश में त्योहार विविध और अमन चैन के साथ दिवाली
मनाने की लोगों से अपील की। वहीं योगी सरकार की जमकर तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में महंगाई की दर कम हुई है, बेरोजगारी में कमी आई है, रोजगार की प्रक्रिया तेज बढ़ी है। उन्होंने कहा कि माफिया यूपी छोड़कर जा रहे हैं और निवेशक पूंजी निवेश करने के लिए उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरा देश जानता है कि उत्तर प्रदेश बदला है और यूपी सुनहरे युग की तरफ बढ़ा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुरक्षा रहे।